Hello. So I will be talking in Hindi and I have made the same topic video in English also. And I'm thinking that I should make it in Hindi also because I think that I cannot explain myself more in English. Now I will repeat this in Hindi. तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो इंग्लिश में बनाई हुई है. सेम डे है, डे 17 पर इंग्लिश में है. और मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश से ज़्यादा मैं हिंदी में अपने आप को एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं एक वीडियो हिंदी में बनाऊँ इस सेम टॉपिक के ऊपर, मतलब जो टॉपिक मैंने इंग्लिश में बनाया उसी के ऊपर. तो मैं शुरुआत करती हूँ. ऐसा लगा कुछ गिर गया. तो ये मेरा 17वां दिन है 180 चैलेंज का. इतनी भी हिंदी नहीं बोली. तो ये मेरा 17 डे है मेरे 180 डे चैलेंज का, जिस पर कि मैं कंसिस्टेंटली जो है मतलब रोज़ाना पोस्ट कर रही हूँ और रोज़ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ, खुद को सही करने की कोशिश करती हूँ. तो ऐसा मेरा चैलेंज है. कोई इतना हार्ड एंड फास्ट वाला मेरा चैलेंज नहीं है. तो मैंने आज का जो व्लॉग है, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं बनाऊँगी, बट मैंने बना दी क्योंकि मेरे पास कुछ और कंटेंट नहीं था. 2 दिन पहले से मैं थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मतलब मुझे लगा कि मैं सही जगह जा रही हूँ लेकिन फिर भी रुकावटें आई जाती हैं. तो क्या हुआ कि डे 14 को मैंने सोचा कि मुझे फाइनली 2 हफ़्ते हो गए हैं और मैं अपना कंटेंट डेली पोस्ट कर रही हूँ. मैं टाइम से उठ रही हूँ और मैं फालतू में बैठ के ऐसे मूवीज़ और सीरीज़ नहीं देख रही हूँ. इंस्टा भी स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ. सिर्फ पोस्ट करने के लिए मैं थोड़ा बहुत इंस्टा चलाती हूँ. तो ये सब चीज़ें थी. और 14th डे पे मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी क्योंकि मुझे यूट्यूब ने ना इंस्पिरेशन वाली जो टैब होती है उसमें लिखा हुआ था कि यू कैन मेक अ वीडियो कि दैट हाउ यू आर ग्रोइंग और हाउ यू आर फीलिंग. तो मुझे वहाँ से आइडिया मिला कि चलो ठीक है, मैं डे 14 तक के जो जितने भी दिन थे उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं बताऊंगी कि मुझे क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें दिखी मेरे अंदर चेंजेस में इन 14 दिनों के अंदर. बट हुआ क्या कि 15th डे में तो मैंने 14th को नहीं बनाया. 15th को मुझे पोस्ट करना था तो 15 को मैंने नहीं बनाया कि ज़्यादा कंटेंट हो गया है. पार्ट 1 पार्ट 2 है क्योंकि उसमें, तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे बना दूँगी. और उसी रात मेरा दिमाग फिर से घूम गया एंड आई वॉज़ बैक टू डे 1. मैं वापस से पहले दिन की तरफ चली गई. पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ. इतना सब कुछ सोचा हुआ था कि ऐसे वीडियो बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, बताऊंगी कि मैं ये चीज़ें मैंने एकम्प्लिश कर ली है, मतलब मैंने कर ली है कि मैं अब ये नहीं करती. कम से कम सुबह शाम प्रेयर करती हूँ, ये सोचा था. और कि इंस्टा नहीं चलाती, मूवी सीरीज़ नहीं देखती. ये सब मैं बताऊंगी कि ये सब चीज़ें मैंने जो है कर ली हैं. और मैं एक दिन पहले का जो है मतलब पोस्ट मतलब शेड्यूल पे लगा देती हूँ, है ना. क्योंकि पहले क्या होता था, मैं एक दिन छोड़ देती थी फिर कि यार आज वीडियो नहीं, चलो छोड़ देते हैं, अगले दिन देखेंगे. तो वो सब मतलब ये सब चीज़ें थी जो पॉजिटिव थी मेरे अंदर और मुझे लगा कि मुझे में चेंज आ गया है. बट 15 जो 15th डे था उस दिन रात को मेरा सर घूम गया. मैंने एक गलती से एक इंस्टा पे रील देख ली एंड आई एम गॉन फॉर द होल नाइट. पूरी रात के लिए मैं चली गई बैक टू दैट स्टेट. और फिर मैं पूरा अगले दिन 16 डे में मैं पूरा ऐसे रही. 17 में आज मैं थोड़ा हल्का फील कर रही हूँ. अच्छा लग रहा है मुझे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैक टू द चैलेंज हम आते हैं, बैक टू द चैनल हम आते हैं. तो ये सब चीज़ थी. तो मैंने ChatGPT से पूछा कि मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ उस चीज़ के ऊपर. तो उसने फिर मुझे सजेस्ट की कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप देने की कोशिश करें एंड देन यू कैन हैव अ वीडियो. तो यही है. इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि मुझे ऐसे बैठकर एक अपनी मतलब बातचीत करनी चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए, या फिर मुझे खुद से बात करनी चाहिए, कैमरे से बात करनी चाहिए. और सच्चाई ये है कि आई एम स्टिल फीलिंग माई बेस्ट टुडे, है ना. कि कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू शुड फील ओके और बहुत अच्छा, मतलब खुद को सही रखने की कोशिश करो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता. और अभी जिस स्टेज पर मैं हूँ दैट इज़ बिटवीन होप एंड हैवीनेस. यानी कि थोड़ा लगता भी है कि यार ख़राब चल रहा है लेकिन मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं सब ठीक हो जाएगा. तो ये सब बातें थी. तो
अभी जो उसने सवाल मुझे दिए हैं मैं उन पर बात करती हूँ। तो वेयर एम आई इमोशनली टुडे, कि मैं आज कहाँ पर हूँ। तो आज मेरा डे 617 है और मैं ठीक फील कर रही हूँ। मुझे इतना वो नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि होता है कई बार एकदम से तो आप सही नहीं हो पाओगे, धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, खुद को समझने में। एकदम से आप सीधे लाइन पे तो नहीं, हाईवे पे तो नहीं चले जाते ना। कई बार आपको किसी को क्रॉस भी करना पड़ता है, कई बार आपको स्पीड भी स्लो करनी पड़ती है, कई बार आपको रुकना ही पड़ता है क्योंकि हाईवे भी बहुत लंबा होता है। ऐसा नहीं होता, मतलब ये जस्ट एन एग्जांपल, आई एम यूजिंग इट। तो ये है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीज़ें, मतलब आज मुझे 14 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा है, हो सकता है अगली बार मुझे 1 महीने बाद ऐसा लगे। तो ये भी एक ग्रोथ है कि आपका जो टाइम है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है टाइम टू टाइम। और एक दिन आएगा फिर 2 महीने बाद ऐसा मुझे लगेगा, मतलब मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना लगे, बट स्टिल मतलब हम एक वो लेके रख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ऐसा मान के चल सकते हैं, है ना, कि आपको भी ख़राब ना लगे। तो ऐसा मान के चल सकते हैं। तो आज फिर 14 दिन लगे हैं, कल को हो सकता है 1 महीने बाद ऐसे लगे, फिर 2 महीने बाद, फिर हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आए जब फॉर एवर के लिए वो चीज़ हो जाए कि भाई अब तो नहीं आएगी। तो ऐसा मैं चाहती हूँ। तो अभी के लिए मैं ठीक फील कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने अभी भी पोस्ट करना नहीं छोड़ा, या मैंने ये नहीं सोचा कि चलो छोड़ो आज छोड़ देते हैं कल देखेंगे, ऐसा मैंने नहीं किया। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई एम हैप्पी एंड आई एम मेकिंग ASMR videos also of the recipe if I'm making something or if I'm eating anything. So ये है, तो मतलब ठीक है, अभी मैं ठीक हूँ। कल तो बहुत बुरा दिन था, लेकिन मेरा कल मैं पूरे दिन ऐसी रही कि एकदम गुस्से में ना, कोई मुझे आके कुछ कह ना दे, बस मैं चपड़ा, कल चाय के ऊपर में लड़ाई हो गई बस, जस्ट विद अ कप ऑफ टी। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट सवाल करते हैं। व्हाट समथिंग आई एम टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग अबाउट। ओके, आई एम वेरी टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग अबाउट, मतलब कि मैं ऐसी क्या चीज़ है कि मैं प्रिटेंड कि मैं दिखावा कर रही हूँ। तो वो दिखावा कुछ ऐसा है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ से। अगर आपको जैसा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है आपको, वो लग रहा है ठीक है, मैं अपने अंदर कोई चेंज नहीं करूँगी इस चीज़ की। मैं प्रिटेंड कर रही हूँ बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, है ना, कि मैं प्रिटेंड तो कर रही हूँ कि आपको मैं अच्छी नहीं लगती। हाँ ठीक है, नहीं लगती, बात ख़त्म। आपको ऐसा लगता है कि तुम ऐसी हो वैसी हो, हाँ मैं ऐसी हूँ, ठीक है, बात ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे अंदर भी वो चीज़ें चलती रहती हैं कि नहीं यार थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों के लिए, खुद के लिए भी ना। कई बार ऐसा होता है कि आप छोटी छोटी बात पे इमोशनल होकर इतना रिएक्ट कर जाते हैं, बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं कर सकते, मतलब उस बात को हम और तरीके से भी ठीक कर सकते थे। तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये मुझे लगता है कि मैं प्रिटेंड करना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँ। बट ऐसा कई बार बहुत, ऐसा कभी भी नहीं होता कि सामने वाला भी इतना ही समझदार हो कि वो बैठ के सुने कि नहीं भाई इसकी सुन लेते हैं कि क्या कहना चाह रही है। ऐसा नहीं होता। इतने इमोशनल लोग मुझे आज तक नहीं मिले जितनी इमोशनल मुझे मैं लगती हूँ। तो ये है। तो मैं प्रिटेंड करना बंद करना चाहती हूँ, बट अभी तो करना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डिड आई लास्ट फील ट्रूली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। I feel very proud of myself on the day 14 that I have achieved 2 weeks of the challenge and I'm doing it consistently, I'm doing it great. वो फिर अब वो बात अलग है कि कंटेंट ठीक नहीं है या कंटेंट बार बार कभी पढ़ाई का जाता है, कभी ड्राइंग का जाता है, कभी खाने का जाता है, तो वो बात ठीक है। लेकिन मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रही हूँ और टाइम से पहले पोस्ट कर रही हूँ और ये रिग्रेट नहीं कर रही हूँ कि यार मैंने ये नहीं किया या वो नहीं किया। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भले ही थोड़ा सा हो लेकिन इम्प्रूवमेंट है। और मैं इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं अपनी वीकनेसेस को नेगलेक्ट नहीं कर रही हूँ तो मैं कैसे अपनी खूबियों को नेगलेक्ट करूँगी, है ना। मतलब दोनों चीज़ों को मुझे देख के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि मैं सिर्फ ये सोचती रह जाऊँ कि यार मुझे आज फिर ख़राब लग गया, आओ बैठते हैं रोते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मेरे लिए यही है कि डे 14 में मैं बहुत खुश थी कि मैंने फाइनली समथिंग, आई डिड समथिंग, कि मैं अब इंस्टा स्क्रॉल नहीं कर रही, मूवी सीरीज़ के ड्रामाज नहीं देख रही। सॉरी। और मुझे लगता था कि मैं डार्क सर्कल्स थोड़े कम हो गए हैं इस वजह से, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलो जो भी है। फिर है व्हाट लेसन एज द पास्ट वीक टॉट मी। तो मेरे पिछले कुछ हफ्तों में मैंने यही सीखा है कि ठीक है, अगर होता है कि ना कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, नहीं अगर वो नहीं भी ख़त्म हुई कोई बात नहीं, अगर दोबारा आ गई आप उसको दोबारा हैंडल कर लें। ये ना सोचें कि अरे दोबारा आ गई अब छोड़ दो, बिल्कुल भी सोचूं। मतलब मेरा एक ऐसा फेज़ रहता था कि मैं अगर यहाँ वही ना 99% कर लेती हूँ मैं और 100 पे रह जाती हूँ। तो इस बार मैंने वो नहीं किया।
मैंने अगर सिर्फ 15th डे पे अगर मैं लो फील कर रही थी तो मैंने ऐसा नहीं किया कि 16 डे पे मैं कुछ ना करूँ। मैंने फिर भी कुछ मतलब मैं अगर खाली भी बैठी हूँ तो मैंने रिकॉर्ड करके वो पोस्ट कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि यार छोड़ो, है ना। तो ये सब मैंने किया है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी अपने अंदर। वो थोड़ा टाइम लेंगी चीज़ें कि कई बार लगेगा कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, 4-5 सवाल आएंगे मन में, लेकिन आप जो कर रहे हो उसको करते रहो। जैसे कि इंस्टा की रील्स पे और यूट्यूब वीडियोस पे हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ दी की। तो अगर मैं पढ़ाई कंसिस्टेंटली नहीं कर पाई, मैं जॉब कंसिस्टेंटली नहीं कर पाई, और ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं कंसिस्टेंटली नहीं कर पाती। जैसे कि घर के काम भी होते हैं, कई बार मैं एक हफ़्ते में पूरा सारा काम करूँगी, फिर अगले हफ़्ते में बिल्कुल कुछ नहीं करूँगी। तो ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने अभी तो खैर शुरुआत है, धीरे धीरे देखते हैं और कितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और दिस इज़ वॉट द पास्ट वीक टॉट मी। पिछले हफ्ते मैंने यही सीखा है कि आप करते रहो, कुछ भी हो आप पोस्ट करते रहो, होता रहेगा भाई, जो भी है करते रहो। मैं भले ही एक वॉच आवर्स आ रहा है मेरा एक दिन में, बट ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा ना जब सभी वीडियो का एक साथ कैलकुलेट होगा, तो हो सकता है बढ़ जाए 6 का 12 हो जाए। ये मैं चाह रही हूँ जल्दी हो जाए। हाँ, फिर अगला क्या है, वॉट पार्ट ऑफ माई सेल्फ एम आई लर्निंग टू एक्सेप्ट। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट मी, वॉट एवर आई एम, हाउ एवर आई एम रूड, आई एम एक्सेप्टिंग दैट, आई एम सैड, आई एम एक्सेप्टिंग दैट। और मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा लगता है कि मैं थोड़ी यहाँ गलत हूँ, या मैं सही नहीं कर रही हूँ, या मैंने ज़्यादा ज़ोर से बोल दिया, या मैंने गलत बोल दिया, या मैं ये ना कहती तो भी चल जाता, या मैं ये ना करती तो भी चल जाता। तो वो सब चीज़ें हैं। कई बार लगता है कि खुद को भी ख़राब लगने लगता है कि यार तुम कैसे से हो। तो उस सब चीज़ को छोड़कर मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, अगर किसी ने मुझे कुछ कहा है तुम्हें ये कमी है, तो मैं उसको मान लेती हूँ कि हाँ, मुझ में ये कमी होगी, है ना। मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करूँगी, लेकिन अगर वो इम्प्रूव ही नहीं हो पा रही है तो सामने वाले को भी देखना चाहिए, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हूँ, और ख़ुद को बढ़िया, परफेक्ट तो नहीं देखो, लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करने की कोशिश ऑब्वियसली करूँगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ लेकिन मैं फिर भी नहीं कर रही हूँ, खाली बैठी हूँ, ऐसा मैं नहीं करूँगी। अगर मुझे लगता है कि मैं कामनेस पे आ सकती हूँ रूड और एंगर वाले इश्यूज़ से, तो आई विल बी ऑन दैट, है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं शांत रहूँ और आराम से बोलूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं बोलना तो मत बोलूँ, या ज़रूरी नहीं है जहाँ बोलना वहाँ ना बोलूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट। मैं इम्परफेक्ट हूँ, लेकिन ये मेरा हिस्सा है, मतलब मैं हूँ ये, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो लास्ट में ये है कि अगर आप ये रील देख रहे हैं, मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप भी कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, तो आई एम विद यू, and we can join together and we can do this journey together of becoming a calm person, a good person, a hope to us, not to anyone. I'm not working for anyone here, I'm working for me only. I'm loving myself as much as I can. मैं खुद को प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ, खुद का ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूँ, खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। अगर मैं कल को कुछ बन जाती हूँ तो मैं खुद के लिए बनूँगी, मैं किसी और के, मैं नहीं बोलूँगी कि भाई इन्होंने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसी हूँ। नहीं भाई, अगर मेरे अंदर जो फॉल्ट्स हैं अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन आई कैन से कि हाँ भाई ठीक है, कुछ किया होगा। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो ठीक है, आज मैं कुछ नहीं हूँ तो मेरे कोई फॉल्ट्स एक्सेप्ट नहीं करता, सिंपल सी बात है। तो ये है। और ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल ही सही हों, है ना। हर चीज़ की अहमियत नहीं होती, कई बार कम होती है, कई बार ज़्यादा होती है। तो वो वाली चीज़ें हैं, वो ध्यान रखेंगे हम इस चीज़ का। और अगर आप मेरा ये डे 17 देख रहे हैं, जिसमें कि मैंने जो मेरे अंदर की बातें थी वो मैंने आपको बताई, इसमें कोई ड्रामा नहीं है, इसमें कुछ ऐसा परफेक्ट सीन वाली चीज़ नहीं है, पीछे कपड़े रंग रहे, इधर पर्दा लगा है, लाइट वाइट का कोई इशू नहीं है। सिर्फ मेरी बातें, मेरे इमोशंस, मेरे थिंकिंग, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, वो है। तो अगर आपको ऐसा लगे तो प्लीज़ like and subscribe, and if you don't feel like, then please comment something so that I can make a change in me, है ना। कुछ कमेंट ऐसा करें जिससे कि मैं खुद में बदलाव ला सकूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो, है ना। टेक केयर, बाय। अब मिलते हैं डे 18 में।